Again, a very nice hello to everyone. I hope you are doing fine. Okay, so आज की हमारी क्लास जो है वो है आपकी बीकॉम थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट को हम लर्न आउट करते हैं वो है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल मार्केटिंग। ओके, इंटरनेशनल मार्केटिंग जिसे हम ग्लोबल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई इंटरनेशनल मार्केटिंग है क्या। एक काइंड ऑफ राइट डेफिनेशन वी नीड टू हैव, एक सही परिभाषा हमारे पास होना जरूरी है। ओके, सो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड एक्सचेंज एंड साथ ही साथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच सेटिस्फाई इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, planning, pricing, promotion, exchange and distribution of goods and services that meet and satisfy international requirements या international needs. Okay, so students, हमारे जैसे देश के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए मेनली 3 सोर्सेस ऑफ लार्ज इनकम अर्न करने के लिए 3 सोर्सेस हैं। ओके, सबसे पहला सोर्स है हमारा टैक्स, दूसरा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज और तीसरा है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म। दीज आर द 3 बेसिक सेक्टर्स। साथ ही साथ फोर्थ फिफ्थ बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट बेसिकली 3 मेन सेक्टर्स आर एट अ लार्ज स्केल टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज और साथ ही साथ आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू अर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल बिजनेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्यों हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना हमारे देश के लिए, हमारे देश के व्यापारियों के लिए क्यों एक मुनाफा साबित होता है उसमें, है ना। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू इंटरनेशनल मार्केटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ओके, विदेशी मुद्रा के आय के लिए हम इंटरनेशनल मार्केटिंग को ऑप्ट करते हैं। सेकेंडरी, साथ ही साथ हम इसमें देखते हैं टू इम्प्रूव पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। ओके, जो हमारे देश के और उस पर्टिकुलर देश के लिए, उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए जिनके साथ में हमने व्यापार संबंध स्थापित किए हुए हैं। ओके, ट्रेड रिलेशनशिप जिसके साथ में हमारे हैं, उनसे हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, राजनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए। Improve political relations. Third point which can be covered over here is, जब स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जब हम फॉरेन मार्केट में एंट्री करते हैं, सो उसमें जो हम अपना बिजनेस होगा हमारा, उसके सेटअप के लिए हमारे एसेट्स, हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारे बहुत सारे फाइनेंस, इन सारी चीज़ों को हमने अरेंज किया। तो हमने क्या देश को प्रोवाइड करवाया? रोजगार, है कि नहीं। इनडायरेक्टली हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या हम क्रिएट कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। ओके, साथ ही साथ हम यहां पर देखते हैं कि भाई अगर ये तीनों चीजें हमारी हो रही हैं, तो इसके साथ में जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, जो हमारे कंट्री को हासिल हो रही है? हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हम और मजबूत बना रहे हैं। सो ग्रोथ, या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ओके, सो गाइज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, दीज आर द मेन 4 पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू इंटरनेशनल मार्केटिंग। लेकिन क्या ये 4 पॉइंट्स पर्याप्त हैं? नहीं। द फोरमोस्ट and the final point is to earn larger scale of profit. large scale पर profit earn करना, large scale of profit earn करना। ओके, जब एक एंटरप्रेन्योर होता है स्मॉल स्केल बिजनेस का या मिडिल स्केल बिजनेस के लिए हम आगे आते हैं, या हम इंटरनेशनल बिजनेस में लार्ज स्केल बिजनेस के लिए आगे आते हैं, तो हम सबसे पहला मोटिव हमारा क्या होता है? टू अर्न लार्ज स्केल प्रॉफिट। लेकिन स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हर एक चीज़ की जितनी इंपॉर्टेंस है
ठीक है, उसकी जितनी खूबियाँ हैं साथ ही साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करें तो आप ये जान लें कि भाई इसमें तो सबसे ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। सो क्या वो हर्डल्स हैं, क्या वो बैरियर्स हैं और क्या वो कठिनाइयाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केटिंग में, ये है हमारा सेकंड पॉइंट। ओके, सो अ काइंड ऑफ वी कैन से दीज आर द लिमिटेशंस। ओके, अब हम देखने जा रहे हैं लिमिटेशंस। ओके, सबसे पहला लिमिटेशन जो हमें आता है वो ये आता है कि भाई आज हमारे देश के संबंध काफ़ी देशों से बहुत अच्छे स्थापित हैं। राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स आर क्वाइट गुड ऑफ आर्स इन मैक्सिमम कंट्रीज। ओके, बट आज वो अच्छे हैं, क्या वो एक महीने बाद सही रहेंगे? वी कैनॉट से, है कि नहीं। बाई चांस आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वॉर छिड़ जाए या कोई भी एक्सवाइजेड प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो डिस्टर्ब होते हैं। ओके, सो इट इज अ काइंड ऑफ एक जो हर्डल हमारे सामने आएगा वो आएगा डिस्टर्बिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। अगर हमारे संबंध, राजनीतिक संबंध उन देशों से अगर खराब होते हैं या डिस्टर्ब आउट होते हैं तो उसका असर किस पर पड़ना है? हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पर, इंटरनेशनल मार्केटिंग पर। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक दूसरा लिमिटेशन, दैट इज कि भाई इट गिव्स अ थ्रेट टू द डोमेस्टिक मार्केट। जो उस पर्टिकुलर देश का डोमेस्टिक मार्केट है उसके लिए ये एक इट इज अ काइंड ऑफ थ्रेट। ओके, सो अ काइंड ऑफ थ्रेट टू द डोमेस्टिक मार्केट। क्यों? क्योंकि भाई कंपटीशन लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। जब नेशनल लेवल पे इतना इंक्रीज होता है तो इंटरनेशनल लेवल पर आप हैं, आप ही के साथ साथ सेम प्रोडक्ट को, सेम गुड को मैन्युफैक्चर करने के लिए और भी बहुत सारे देशों की बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। और वो जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करवा रही हैं वहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन। ओके, सो competition increases। ओके, द थर्ड पार्ट विल बी कि भाई अगर ये जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ठीक है, जब हम इसे लार्जर स्केल पे कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ हमें क्या इन्वॉल्व होता है कि भाई हाई रिस्क। ओके, हाई रिस्क हमें इन्वॉल्व है इस पर। और वो जो हाई रिस्क है, एक एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो, देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए जब वो इन्वेस्टमेंट करता है फर्स्ट टाइम पर तो उसे हाई रिस्क इन्वॉल्व है। साथ ही साथ हम मिडिल स्केल बिजनेस करें चाहे हम लार्ज स्केल बिजनेस करें, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय स्तर की, तो उसमें ही इतना रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग करेंगे तो वो रिस्क का साइज क्या होगा? इट विल बी इंक्रीज्ड, है ना। तो उस इंक्रीज्ड साइज के रिस्क को हम शॉर्टन आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन नॉट रिमूव द रिस्क, हम उसे हटा नहीं सकते, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं। कैसे? एक अच्छी मार्केटिंग के माध्यम से, अपने एडवर्टाइजमेंट्स को मजबूत करके, अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करके। ओके, बिकॉज 3 चीज़ें होती हैं, देखिए। सबसे पहला आता है आपका हाई रिस्क पॉइंट के अंतर्गत, सबसे पहला आता है आपका टेस्ट, दूसरा आता है फैशन और तीसरा आता है आपका डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। ओके, चेंज इन टेस्ट कि भाई आज जो कस्टमर्स की डिमांड है, जो वो चाह रहे हैं वो हमने मैन्युफैक्चर कर दिया, बट जो ऑर्डर्स हमने मान लीजिए अगर एडवांस में लेके रखे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री से, उस पर्टिकुलर निर्धारित देश से, वो आने वाले 1 महीने बाद में अगर कस्टमर्स की डिमांड हो जाती है कि भाई कुछ डिफरेंट लेकर के आओ, है ना, उनका टेस्ट चेंज हो गया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जो ऑर्डर्स आपने प्रिपेयर करके रखे हैं दैट विल बी ऑफ नो वैल्यू, है कि नहीं। आपने बेमतलब का आपका स्टॉक इंक्रीज होता है और साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस मीट आउट हुए थे, दैट विल बी अ काइंड ऑफ लॉस टू यू, अल्टीमेटली दैट विल बी काइंड ऑफ लॉस टू यू, ठीक है। सो अ चेंज इन टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। साथ ही साथ दूसरा आता है आपका फैशन। ओके, चेंज इन फैशन। अचानक जो अभी मॉडर्न एरा चल रहा है उसमें जो एक फैशनेबल ट्रेंड है, ओके, जो एक फैशनेबल ट्रेंड है वो अगर चेंज हो जाए तो उसमें हमारे लिए एक बहुत ही हायर रेट का रिस्क, लार्ज स्केल का रिस्क इंक्लूड हो जाता है। और लास्ट आता है आपका डिक्रीज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी।
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी। ओके, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करेंसी यानी कि जो विदेशी मुद्रा है, ओके, हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपीज। फॉर एग्जांपल दिरहम्स, रियाल, डॉलर, पॉन्ड, these are variety of currency available in international level। ओके, उनकी वैल्यू, उनकी कीमत अगर घट जाती है तो जो ऑर्डर्स हमने लिए हुए हैं उनसे, जब हम उनकी पूर्ति करते हैं और जब हमारे पास में पेमेंट आता है, सो द पेमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका फॉरेन एक्सचेंज भी डिक्रीज हो जाएगा, उसकी अर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, कहना ज़्यादा उचित होगा। ओके, सो दिस वॉज द काइंड ऑफ लिमिटेशंस। इंपॉर्टेंस भी हमारे पास में है और साथ ही साथ हमारे पास में लिमिटेशंस हैं। इन सारे इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भी हमें अपना इंटरनेशनल मार्केट आगे बढ़ाना होता है। दो चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ओके, आयात व निर्यात, ठीक है। इन दोनों को हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में उनकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को देखते हुए करते हैं। ओके, सो आई होप these points might be clear to you. Kindly note that down. Okay, note them down and prepare your own notes and hope have a nice day. Thanks.